नमस्ते। इस विचार क्रांति में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। विचार क्रांति में हम अपने विचारों पर ध्यान देते हैं कि हमारा विचार कैसा होना चाहिए, क्योंकि जिस भी मुकाम तक, जिस भी स्तर तक, जिस भी मंजिल तक हम पहुंचते हैं, जहां भी जाकर के हम ठहरते हैं, जहां तक भी हम पहुंचते हैं, अपने मंजिल तक, अपने मुकाम तक, वो हमें हमारे विचार ही हमें लेकर के जाते हैं। विचार के बिना हम एक पग भी नहीं बढ़ा सकते। विचार के बिना हम एक हाथ भी ऊपर नहीं उठा सकते, ना नीचे उठा सकते। तो सबसे ज्यादा जो हमारे जीवन में, जो हमारे व्यक्तित्व में सबसे ज्यादा जो ध्यान देने योग्य बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो है हमारे विचार। अब वो हमारे विचार इतने शुद्ध होने चाहिए, इतने पवित्र होने चाहिए, जिससे कि हमें हर पल, हमें हर क्षण, हमें उन्नति की ओर लेकर के जाए। हमारे एक भी शब्द, हमारे एक भी अक्षर, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में एक भी अक्षर, एक भी शब्द ऐसे ना आए जो कि हमें हमारे लक्ष्य से, हमारे मंजिल से, हमारी गति से हमें अवरुद्ध करे, हमें नीचे लेकर के जाए। तो इसलिए हमें सबसे ज्यादा जो ध्यान देने योग्य बात है, वो हमें अपने विचारों पर है। अब वो हमारे विचार शुद्ध कैसे होंगे, पवित्र कैसे होंगे, वो हमें ध्यान से, योग से, मेडिटेशन से, अपने आप पर ध्यान देने से। अपने आप को कभी हम हीन भावना से न देखें। अपने आप को हम कभी दूसरों से तुलना करके अपने आप को कभी नीचे न देखें। क्यों? क्योंकि वही विचार हमें नीचे लेकर के जाते हैं। हमारे पास जो भी है, भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है। हर एक इंसान के पास में वो इतना महान बनने का अवसर होता है कि जितना महान वो बन सकता है, लेकिन उसको अपने विचारों पर, उसको अपनी सोच पर, उसको अपने कर्म पर, उसको अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखते हुए, और उसको अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखते हुए अगति करना चाहिए। और जब हमें अपने आप पर भरोसा हो जाएगा, हमें अपने आप पर विश्वास हो जाएगा, तो हम कभी भी फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे। हम अपने आप को कभी हीन भाव दृष्टि से नहीं देखेंगे, और हम आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। और उसके लिए हमें परमपिता परमात्मा का जो उनका आशीर्वाद है, जो उनकी अनुकंपा है, जो उनकी कृतज्ञता है, उन पर हमें ध्यान देते हुए और अपने विचारों पर ध्यान देते हुए हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि हम छोटी छोटी बातों पर ही हम अपने विचारों को हम नीचे लेकर के जाते हैं। क्योंकि हमें ऐसे एक भी शब्द हमें विचार नहीं करने, हमें एक भी वाक्य हमें ऐसे नहीं बोलने कि जो हमें हमारे लक्ष्य से नीचे लेकर के जाए। हमें एक भी ऐसे टॉपिक पर बात नहीं करना जिससे कि हमारे लक्ष्य से वो हमें नीचे लेकर के जाए। और जो गलतियां हमसे हो गई, उन गलतियों को हमें दोबारा नहीं दोहराना चाहिए। उन गलतियों को बार बार सोच करके, उन गलतियों पर विचार करके हमें अपने समय की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। और जिन्हें हम बहुत मुकाम तक पहुंचे हुए देखते हैं, बहुत महान कार्य करते हुए देखते हैं, तो हमें उनके थोड़ा सा, उनकी दिनचर्या और उनके जीवन के बारे में हमें विचार कर लेना चाहिए। लेकिन वो जिस मुकाम तक आज खड़े हैं वहां पर देखते हैं, लेकिन उनके पीछे का जो बैकग्राउंड था, उनके पीछे का जो पुरुषार्थ था, वो हम जरा देख करके हम अपने कार्यों को बढ़ाएंगे। जो भी विद्वान, जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी महान अपने लक्ष्य तक पहुंचे, उनके हम महान लक्ष्य को देखते हैं, उनकी हम थोड़ा
बैकग्राउंड को देखें, उनके पीछे के पुरुषार्थ को देखें, उनकी दिनचर्या को देखें, तो उनमें अंततः हमें जो देखने को मिलेगा, उनमें दो ही बात हमें देखने को मिलेगी। एक तो निरंतरता और उनकी सोच। और जितने भी आज महान कार्य करने वालों को आप देखते हैं, बड़े बड़े कार्यों को संपन्न करने वालों को आप देखते हैं, उनमें मुख्य रूप से दो ही पहिए होते हैं। वो है एक तो पुरुषार्थ और एक विचार। उन्होंने पहले विचार किया, उस विचार को, उस सोच को उस पर मुकाम तक पहुंचाने के लिए उन्होंने पुरुषार्थ किया। तो हम सब, हर एक व्यक्ति के अंदर उस मुकाम तक पहुंचने का हौसला है, जज्बा है और पहुंच सकता है। हर एक इंसान के किस्मत में है, लेकिन हम अपने विचारों पर ध्यान नहीं देते, हम अपनी सोच पर ध्यान नहीं देते और अपने आप को हम गलत विचारों को कर करके और अपने आप को हम नीचे गिरा देते हैं, गर्त में लेके चले जाते हैं। तो हम ही हैं अपने आप को उठाने वाले और हम ही हैं अपने आप को गिराने वाले। तो इसमें हम अपने आप को, अगर हमें उठाना है तो हमें अपने विचारों पर ध्यान देना होगा, हमें अपनी सोच पर ध्यान देना होगा कि हमें सोच, हमारे शब्द, हमारे वर्ण, हमारे अक्षर, हमारी बुद्धि में, हमारे मन में एक भी शब्द गलत ना जाए। और जब इतने में हम अगर कार्य कर लेंगे, एक कार्य में हम अगर सफल हो जाएंगे, तो सारे कार्यों में हम सफल होंगे। कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा, अगर कोई एक छोटा सा खेल खेलता है, अगर उस खेल में वो जीत जाता है तो उसको बहुत उत्साह आता है और वो ऐसा सोचता है कि मैं सारे खेलों में जीत गया और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एक खेल में जीतने से उसको, उसके अंदर इतना उत्साह आ जाता है, इसके अंदर इतना भरोसा हो जाता है। तो हम अगर एक कार्यों में, वो कार्य है हमारे विचार, वो कार्य है हमारी सोच, अगर हम इस एक कार्य में विजयी हो जाए तो हम हर क्षेत्र में विजयी हो सकते हैं और अवश्य होंगे। अब वो है हमारे विचार। अगर हम विचारों के क्षेत्र में अपने विजय को हासिल कर लें, हम विजयी हो जाएं, तो फिर हमारे सारे कार्य बहुत ही सफलतापूर्ण होंगे। क्योंकि जो भी कार्य का, किसी भी कार्य को गति देने का, जो लीड करने का, जो डायरेक्शन देने का, जो जहां से शुरुआत होती है, जहां से प्रारंभ होती है, वो है विचार से। और विचारों पर ही हमें ध्यान देकर के अपने लक्ष्य तक पहुंचना होता है। जैसे कि अगर एक छोटा सा बच्चा है, अगर वो, उसको माँ एक छोटी सी पेंसिल लेने के लिए तो दुकान पर भेजती है, तो माँ उस समय उसको बोल करके भेजती है कि बेटा अच्छी सी पेंसिल देख करके लेकर के आना। 2 रुपए की ही पेंसिल है, छोटी सी पेंसिल है, लेकिन फिर भी माँ बच्चे को सजग करती है कि देख करके अच्छी सी पेंसिल लेकर के आना। और उन पेंसिल में से जो अच्छी सी पेंसिल होगी, जो अच्छे से चलेगी, जो टूटेगी नहीं, जिसकी लकड़ी अच्छे से मजबूत होगी, वही पेंसिल वो बच्चा लेकर के आएगा। अगर गलती से कोई छोटी सी अगर खराब पेंसिल लेकर के आ गया, तो फिर उसके घर में उसकी माँ, क्या देखा नहीं था, पेंसिल लेकर के आ गया और खराब सी पेंसिल लेकर गया। तो एक छोटी सी ही पेंसिल थी, लेकिन उसमें भी हमें ध्यान देना होता है, ध्यान दिलाना होता है कि ध्यान से लेकर के आना और अच्छे लेकर के आना। तो जब एक माँ अपने बच्चे को एक छोटे से कार्य के लिए सजग करती है, एक माँ अपने बच्चे को हर एक पल, हर एक क्षण उसको सजग करती रहती है, उसको रास्ता दिखाती रहती है, क्योंकि माँ अपने बच्चे को बहुत महान देखना चाहती है। एक माँ और एक गुरु, हमारे जीवन में दो ही एक ऐसे हमारे संबंध हैं कि जो अपने बच्चे को
अपने से भी बड़ा देखना चाहते हैं, अपने से भी बड़ा महान बनाते हैं। तो वो परम पिता परमात्मा, वो तो हमारी माँ भी है और हमारा गुरु भी है। वो हमें हर पल, हर क्षण हमें अंदर से प्रेरणा देता है। हमें अंदर से, हम उसकी प्रेरणा को, उसकी पुकार को हम अगर सुनते हैं तो हमें अंदर से प्रेरणा देता है कि हमें हमेशा अच्छे ही कार्य, अच्छे ही विचार, अच्छे ही शब्दों का चयन करना चाहिए। क्योंकि एक छोटे से बच्चे से अगर आप पूछेंगे, उसको कुछ भी नहीं पता, चाहे अगर स्कूल का दरवाजा भी न लांघा हो, स्कूल के दरवाजे के अंदर भी कभी ना गया हो, फिर भी अगर आप उससे प्रश्न करेंगे, अगर उससे पूछेंगे कि बेटा क्या झूठ बोलना चाहिए या सच बोलना चाहिए, तो वो उस बच्चे से वही जवाब आएगा कि सच बोलना चाहिए। चोरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो वो कहेगा नहीं करनी चाहिए। गलत कार्य करने चाहिए या अच्छे कार्य करने चाहिए, तो वो छोटा सा बच्चा, आपको 2-2.5 साल का बच्चा, जिसको कि ढंग की खाना भी नहीं आता, फिर भी वो यही कहेगा कि हमें अच्छे कार्य करने चाहिए, सच बोलना चाहिए, हमेशा हमें अच्छे कार्यों को संपन्न करना चाहिए। तो हमें बचपन से ही, हमें जन्म से ही हमें अंदर सोचने की, विचारने की ईश्वर ने, परम पिता परमात्मा ने हमें क्षमता दी है, हमें सामर्थ्य दिया है। उस सामर्थ्य को हम खोए ना, उस सामर्थ्य का हम सदुपयोग करें। जैसे एक चाकू है, अगर उस चाकू को, उसके अंदर सामर्थ्य तो है, उसको आप कोई भी कार्य करने में आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। आप उससे सब्जी भी काट सकते हैं, आप और भी ढेर सारे उससे फल भी काट सकते हैं, ढेर सारे कार्य कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसका प्रयोग ना करें, आप उसको वैसे ही किसी भंडार गृह में उसको छोड़ दें, तो वो कुछ दिनों के बाद जब आप उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो उसमें जंग लग जाएगा। वैसे ही हमारे अंदर, हमारे बुद्धि में विचार करने की, हमारे मन में विचार करने की, सही गलत का निर्णय लेने की हमारे अंदर सामर्थ्य है। लेकिन जब हम उन सामर्थ्य पर विचार नहीं करते, हम सोचते नहीं हैं कि हमें सही का निर्णय लेना है, सही पर विचार करना है या गलत विचारों पर जाना है, तो फिर हम अपने ही ऐसे छोटे छोटे कार्यों से हम अपने आप को ढीला छोड़ते जाते हैं और हमेशा हम गर्त की ओर चले जाते हैं। और जब हम छोटी सी बात पर अगर हम उसको इग्नोर करते हैं, कि अगर हमने एक बार झूठ बोल दिया, हमने एक बार चोरी कर ली, हमने किसी के साथ एक बार धोखा कर दिया, तो हम उसको फिर हम उस पर विचार नहीं करते, हम उस पर दृढ़ता से उस पर हम कार्य नहीं करते और अपने आप को हम छोड़ देते हैं कि कोई बात नहीं, एक बार ही तो किया है। लेकिन एक बार के करने से ही उसको हम कई बार कर सकते हैं। इसलिए हमें चाह करके भी हम गलत कार्य एक बार भी ना करें। और जब हमारे अंदर इतना साहस आ जाएगा, जब हम अपने आप से जीत जाएंगे कि हम एक बार भी अपने मन में, अपनी बुद्धि में हम एक बार भी गलत विचार नहीं लाएंगे, तब तो हमारे जीवन का उत्थान होने से कोई रोक नहीं सकता। हमें अपने मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई रोक सके। और केवल एक पर विजय करने से, अब वो है हमारे विचार। अगर हम अपने विचारों पर विजय कर लेंगे तो हम हर क्षेत्र में विजय पा सकते हैं और पाएंगे, अवश्य ही पाएंगे। तो हमें अपने विचारों पर ध्यान देना है। अगर हम विचारों पर ध्यान देंगे तभी तो हम अंदर अच्छे अच्छे संकल्प को, अच्छे अच्छे कार्यों को, अच्छे अच्छे विचारों को अपने अंदर
जगह देंगे और अच्छे विचारों से हम अच्छे कार्यों का संपन्न कर पाएंगे, जिससे कि हमारे समाज का, हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का कल्याण होगा, जिससे कि सबकी भलाई होगी, सबका हित होगा, सबका कल्याण होगा, समष्टि का कल्याण होगा, सकल जगत का कल्याण होगा। ऐसे हम अपने इन हाथों से अपने कार्यों को हम संपन्न कर पाएंगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति का, हर एक मनुष्य का यही संकल्प होता है कि हम अच्छे कार्यों को करें, लेकिन वो छोटी छोटी गलतियों से, अपने अच्छे कार्यों से वो वंचित रह जाते हैं, वो महान कार्यों को करने से वंचित रह जाते हैं। अब वो छोटे से कार्य क्या है कि हम विचारों पर ध्यान नहीं देते। कभी कोई गलत शब्द बोलता है, उसको भी हम सुन लेते हैं, उसका भी हम समर्थन कर देते हैं। कोई अच्छे शब्द बोलता है, कोई अच्छे विचार देता है, उसका भी हम समर्थन कर देते हैं। हम सबको समेटते रहते हैं, सबको हम अपने अंदर डालते रहते हैं। जैसे कि एक कोई टैंक हो और हम उसमें सारे कचरा डालते जाएं, सब कुछ डालते जाएं, तो क्या वो उपयोगी में आएगा? उपयोग में नहीं आएगा। वो एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि हमें कोई एक पात्र है, अब वो अन्न है, अन्न उसमें हमें डालना है, उसको साफ करके हमने अन्न डाला। पहले हमने तो उसमें अच्छा सा कोई अन्न डाला, गेहूं या चावल कुछ भी आप ले लें, हमने उसमें डाला, वो साफ है, बिल्कुल स्वच्छ है, जिससे कि हम उसका भोजन बना करके, पका करके हम अपनी क्षुधा को शांत कर सकते हैं। लेकिन एक दिन तो हमने साफ करके उसमें अन्न डाला और दूसरे दिन ही हमने बाहर का कचरा उठा करके उसमें डाल दिया, तो क्या वो दूसरे दिन जब हमने उसको बाहर का कचरा उसमें डाल दिया, तो क्या वो अन्न पका करके खाने के योग्य रह जाएगा? नहीं रह जाएगा, क्योंकि उसमें हमने बाहर से कचरा डाल दिया। फिर से उसको हमें साफ करना होगा, फिर से हमें उसको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे ही सेम हमारे विचारों पर होता है। हमने एक दिन तो हम कहीं जा करके सत्संग में, महापुरुषों के सानिध्य में, मंदिर में हम स्वाध्याय करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, महापुरुषों का सत्संग करते हैं, और वहां से हम अच्छे अच्छे विचारों को अपने अंदर जगह देते हैं, हम अच्छे अच्छे संकल्प को हम अपने अंदर जगह देते हैं, और फिर दूसरे दिन ही जाकर के किसी दूसरे के पास जाकर के जो बिल्कुल नकारात्मकता में जीता है, जो बिल्कुल निगेटिव में जीता है, जो कुछ भी नहीं करता, अकर्मादस्यु है, जो बैठे बैठे केवल दूसरों की बुराइयां ही करता है, ऐसे लोगों के पास जाकर के दूसरे दिन जाकर के बैठ गए और उसके विचारों के साथ हम भी अपने विचारों को साझा करने लगे, उससे बातें करने लगे, तो वो जो कचरा था, जो भी गंदगी थी, वो हमारे अंदर चली गई। एक दिन तो हमने उस पर अच्छे अच्छे विचारों को अपने अंदर डाला और दूसरे दिन ही हम गलत विचारों को भी अपने अंदर डाल दिया, तो सब कुछ क्या हो गया? मिक्स हो गया। इसलिए हमें गलत विचारों से, जो हमें अपने लक्ष्य से भटकाएं, जो हमें अपने मंजिल से हमें दूर करे, ऐसे विचारों को हमें जगह नहीं देना। और जब हमने ऐसे कार्यों को कर लेंगे, जैसे हमने एक पात्र में एक दिन हमने अच्छा सा अन्न डाला और उसमें दूसरे दिन हमने ला करके बाहर से कचरा डाल दिया, उसमें हमें दुख होता है। हम तो नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने हमारी उसमें मेहनत लगी हुई है। अगर हम उस पात्र में घंटों लगा करके हमने उसको साफ करके अगर हम अन्न डालेंगे, तो हमें उसका महत्व तो समझ में आएगा और हम उसमें दूसरे दिन ला करके कचरा नहीं डालेंगे, उसमें बाहर का कूड़ा करकट उसमें नहीं डालेंगे। लेकिन अगर कोई दूसरा बच्चा ला करके डाल देगा, तो उसमें हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हमें बहुत दुख होगा,
हम उस पर गुस्सा करेंगे, हम उसको डांटेंगे कि तुमको समझ में नहीं आया, मैंने कितने घंटों लगा करके इसको मैंने साफ किया और तुमने ला करके इसमें कचरा डाल दिया। वैसे हम अपने विचारों पर ध्यान दें, क्योंकि उस अन्न का, उस गेहूं का, उस पदार्थ का हमें महत्व समझ में आ रहा है, इसलिए हम उस बच्चे को हम डांट रहे हैं, उस पर गुस्सा कर रहे हैं, क्योंकि वो दोबारा उस गलती को ना दोहराए, उस गलती को दोबारा ना करे। क्यों? क्योंकि हमें उसका महत्व हमें पता है, क्योंकि हमने उस पर मेहनत की है, हमने अपना उसमें खून पसीना बहाया है और उसका हमें महत्व पता है। तो हम उस पर कोई भी ऐसी गंदगी या कोई भी ऐसा कूड़ा करकट उस पर नहीं डालेंगे, उसको स्वच्छ ही रहने देंगे, उसको बंद करके रखेंगे। कोई भी बालक नादानी से अपने उस पर कचरा डालने का, कूड़ा डालने का प्रयास करेगा तो उसको हम ढक करके रखेंगे, उसको हम बंद करके, उस पात्र को हम लॉक करके रखेंगे, क्योंकि उसका महत्व हमें समझ में आ रहा है, उसकी उपयोगिता हमें पता है। वैसे ही अगर हमें अपने जीवन के बारे में, हमें अपने भविष्य के बारे में अगर हमें उपयोगिता हमें पता होगी, हमें उसका महत्व पता होगा, तो हम अपने जीवन को, हम अपने समय को, हम अपने विचारों को कभी भी गलत डायरेक्शन पर नहीं लेकर के जाएंगे, गलत मार्ग पर लेकर के नहीं जाएंगे। और जब हम इतना सा कार्य कर लेंगे तो हमारा जीवन, हमें कभी भी फिर हमें किसी दूसरे से शिकायत नहीं रह जाएगी, हमें अपने आप से शिकायत नहीं रह जाएगी, और हमें अपने जीवन में जो कुछ भी करेंगे उसमें संतुष्ट रहेंगे, उसमें संतुष्टि होगी, उसमें हम संतुष्ट, पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। और जब हम अपने कार्यों से, अपने विचारों से, अपने पुरुषार्थ जिससे जब हम संतुष्ट होते हैं, तभी तो हम आनंद का अनुभव करते हैं, तभी तो हम सुख का अनुभव करते हैं। जब हमें किसी से शिकायत नहीं होगी, जब हमें किसी से किसी भी प्रकार का, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं होगा, तो हम आनंद की अनुभूति कर पाएंगे। सुख, आनंद कोई बाजार का एक सौदा नहीं है, बाजार का कोई पदार्थ नहीं है जिससे कि हम उनको पैसे से खरीद सके। पैसा तो केवल आवश्यक चीजों को ही, हमारे जो आवश्यक चीजें हैं, शरीर की सुविधाएं हैं, वातावरण का जो अच्छाकरण है, शरीर की जो सुविधाएं हैं, उसको पूर्ण करने के लिए। पैसा केवल सुख सुविधाएं देने के लिए है, सुविधाएं देने के लिए, सुख देने के लिए नहीं। सुख, आनंद तो हमें अंदर से अनुभूति में आते हैं, और वो हमें अच्छे कार्यों को करने से होते हैं। अब वो अच्छे कार्य हमें अच्छे विचारों से होंगे। हम अपने विचारों को अच्छा रखें, हम अपनी सोच को अच्छा रखें, हम अपने जीवन को अच्छा रखें। हमारे सोच से, हमारे विचार से ही हमारा जीवन अच्छा बनेगा, और जब हमारा जीवन अच्छा बनेगा तब हमारा भविष्य भी अच्छा बनेगा, और हमारा वर्तमान तो अच्छा होगा ही।